So topic that is about drug distribution कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या. ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो ड्रग आप लोग लेते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद प्लाज्मा का हिस्सा, तो वो प्लाज्मा का हिस्सा था, यानी कि वो ब्लड वेसल में था, ब्लड वेसल में था. तो वो ड्रग ब्लड वेसल से निकल करके कहाँ पर जाए? इंटरस्टिशियम में. उसको बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. अभी इंटरस्टिशियम है क्या? ये आपके जो टिश्यूज़, सेल्स टिश्यूज़ के आसपास जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियम. अभी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक दफ़ा फिर सुन लें कि इट इज़ the movement of drug from the blood vessel to the interstitium, that is termed as drug distribution. लेकिन ये मूवमेंट कैसे होगी? दैट इज रिवर्सिबल. परफेक्टली अगर आप इसको डिफाइन करेंगे कि द रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड वेसल और फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम टू द इंटरस्टिशियम इज टर्म्ड एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये रिवर्सिबल टर्म क्या है? We will understand this term in the coming video lectures. Okay, so what are the factors that affect, that influence the distribution? We'll start from the first one, blood flow. Blood flow एक बहुत ही important factor है जो डिपेंड करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा एक एरिया को ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि उनके इंटरस्टिशियम में, उनके सेल्स में ड्रग उतना ज़्यादा पहुंचेगा. और जिन एरिया को ड्रग्स कम फ्लो होगा उन एरिया को और या एरियाज़ को ब्लड जो है वो कम डिस्ट्रीब्यूट होगा. ज़्यादा जो एरियाज़ हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पर ब्लड वेसल्स की फ़्लो ज़्यादा है? दैट इज़ योर ब्रेन और लीवर एंड एक्सेट्रा. लेकिन हम बात करते हैं कि जो कम एरियाज़ हैं जिनको ब्लड वेसल्स की सप्लाई कम है, वो आपके एडिपोज टिश्यूज़ हैं, और आपके साथ एडिपोज टिश्यूज़ के साथ साथ ये आपके जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स. मसल्स कौन से? स्केलेटल. उनको भी ब्लड फ्लो कम है, तो वहाँ पर भी ब्लड फ्लो कम होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन एज़ कम्पेयर टू दोज एरियाज़ जहाँ पर ब्लड फ्लो की ज़्यादा होगी, वहाँ पर इन एरियाज़ पर, यानी कि एडिपोज टिश्यूज़ में, स्केलेटल मसल्स में, यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होगी कम है, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी. लेकिन एक बात है, नंबर सेकेंड टर्म आप अगर हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हमें समझ में बात आ जाएगी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो और साथ साथ में एक और भी फैक्टर है उसमें भी डिपेंड करता है. वो क्या है? दैट इज़ कैपिलरी परमेबिलिटी. अभी यहाँ पर तो हम बात कर चुके हैं कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, लेकिन एक फैक्टर है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर इस फैक्टर को भी फॉलो किया जाए, दैट इज़ कैपिलरी परमेबिलिटी. तो इस डायग्राम के ज़रिए आपको बात समझ में आ जाएगी और दूसरा पॉइंट जो है वो भी समझ में आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉइंट कि आपका जो एरिया है जहाँ पर ब्लड पहुँचेगा वो कितना परमेबल है, वो डिपेंड करता है कैपिलरीज पर, कैपिलरी की परमेबिलिटी. अभी आपके पास कैपिलरी से टाइप्स आप पढ़ चुके हैं, कॉन्टीन्यूअस, डिसकॉन्टीन्यूअस कैपिलरीज. उनमें से द वेरी फर्स्ट वन जिसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस. वो डिसकंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि उनमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं डिसकंटिन्यूएशन के सिंबल्स हैं, यानी कि स्लिट जंक्शंस मौजूद हैं. इन स्लिट जंक्शंस की वजह से क्या होता है, ड्रग जो है वो बआसानी बाहर इंटरस्टिशियम में लीव कर सकता है. तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा ब्लड फ्लो होगी वो उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो परमेबल हैं. लेकिन एक नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज़ ऑफ ब्रेन. अभी अगरचे हम पढ़ चुके हैं कि ब्रेन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो कैपिलरीज हैं वो कैसे हैं? वो इस डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करती हैं. यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो डिसकंटिन्यूअस है. देखो यहाँ पर टाइट जंक्शंस हैं जो ब्लड के अंदर जो ड्रग है उसको ईजी रिलीव नहीं करते. यहाँ पर एक और फैक्टर नंबर 4 जो है वो इफेक्ट करेगा कि अगर ड्रग आपका लिपोफिलिक होगा वो ईजिली क्रॉस करेगा. अगर लिपोफिलिक नहीं है तो वो फिर आपके जो ब्रेन के जो कैपिलरीज हैं
उनमें से क्रॉस नहीं होकर पाएंगे, यानी कि आपके जो ब्रेन की सेल्स है, जो ब्रेन के एरियाज़ हैं, टिश्यूज़ हैं, उन तक उनकी पहुंच, उन ड्रग की पहुंच नहीं होगी। तो उन ड्रग को लिपोफिलिक होना चाहिए। तो ये फैक्टर्स हैं हमारे पास हैं जिनको आपने ऑब्जर्व करना है कि पहला फैक्टर ब्लड फ्लो होगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन हाँ उनकी कैपिलरीज को भी परमेबल होना चाहिए उतना ज़्यादा। और बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स एक नेक्स्ट फैक्टर है। तो उससे पहले लिपोफिलिसिटी को आप समझ लें, को ड्रग को पहुंचने के लिए लिपोफिलिक भी होना चाहिए, उसको लिपिड सोलबल होना चाहिए। तो वो लिपिड सोलबल होगा, लिपोफिलिक होगा, नॉन आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा, तो वो ईजिली क्रॉस कर सकेगा। एक नेक्स्ट फैक्टर जो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल रहा है, दैट इज़ बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स। तो आपके पास बाइंडिंग साइट ड्रग्स के लिए प्रोटीन्स हैं, एक टिश्यूज़ के प्रोटीन्स होंगे और एक प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे जिसको नाम देते हैं एल्ब्यूमिन। तो ये एल्ब्यूमिन ALBS, ओके। एल्ब्यूमिन और टिश्यूज़ के जो प्रोटीन्स हैं ये ड्रग्स के बाइंडिंग को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, कि इनकी वजह से क्या होगा, जितना ज़्यादा आपका ड्रग बाइंड होगा उतना ज़्यादा वो देर तक वो ड्रग आपके ब्लड में ही रहेगा, प्लाज्मा में रहेगा। और जितना ज़्यादा टिश्यूज़ में बाइंड करेगा तो वो उतना ज़्यादा इंटरस्टिशियम में रहेगा। तो जितना ज़्यादा इंटरस्टिशियम में रहेगा तो वो उतनी ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगे, और जितना ज़्यादा आपके एल्ब्यूमिन में रहेगा वो भी टॉक्सिसिटी को इफेक्ट करेंगे, लेकिन वो क्या होगा, वो फिर अपना इफेक्ट ही अंदर की तरफ जो सेल्स हैं उनमें शो नहीं कर पाएंगे, और ये आपके प्लाज्मा में ही रहेंगे। इन दोनों को हम एक नाम देते हैं रेजरवायर्स, कि ये क्या है, ये ठेंकियाँ हैं, ये स्टोर करते हैं आपके ड्रग को। जिस तरह के ठेंकी से आप पानी निकालते हैं एक यूज़ के लिए, वैसे ही आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन, वो आपके यूज़ के मुताबिक ड्रग प्रोवाइड करते हैं। और एलिमिनेशन के मुताबिक अगर आपका ड्रग्स आपके बॉडी से एलिमिनेट होते हैं तो उसी के साथ साथ आपका जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है वो ड्रग को फ्री करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म में जो बात आपने समझनी है कि जो ड्रग जितना फ्री होगा वो ड्रग उतना ही आसानी से ब्लड का हिस्सा बनेगा, ब्लड के हिस्से बनने के बाद वो उतनी आसानी से आपके टिश्यूज़ में जाएगा, तो फ्री ड्रग्स आपके टिश्यूज़ में पहुंच सकेगा। तो अभी इन बातों को एक शॉर्ट रिव्यू हम देंगे, वो ये कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। पहली बात ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की करते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि ड्रग आपके ब्लड वेसल में पहुंचा, ब्लड वेसल से आपके इंटरस्टिशियम में पहुंचे, दैट इज़ कॉल्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरस्टिशियम तो आपको पता है टिश्यूज और सेल्स के आसपास जो एरिया है। और कौन से फैक्टर्स हैं, ब्लड फ्लो जितनी ज़्यादा होगी जिस एरिया को उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन डिपेंड करता है कैपिलरी परमेबिलिटी पर, उस एरिया की कैपिलरी कितनी परमेबल है, उसमें कितनी डिसकंटिन्यूएशन है, उसमें कितनी स्लिट जंक्शंस हैं, उतनी ज़्यादा उसमें ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा। और नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ फैक्टर क्या है, लिपोफिलिसिटी, कि एक ड्रग जितना लिपोफिलिक होगा वो उतना ही ज़्यादा अपने एरिया को, और जितने एरियाज़ हैं वहाँ पर ये उसके सेल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग जितनी ज़्यादा फ्री होगी उतनी ज़्यादा वो क्या होगी, वो क्रॉस कर सकेगी, वो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो टिश्यूज़ और एल्ब्यूमिन ये प्रोटीन्स, ड्रग को बाइंड करने वाले प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं जो ड्रग्स को घेर रखते हैं। तो इन प्रोटीन्स से ड्रग्स जितना फ्री होगा वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अभी इसके बाद एक नेक्स्ट हम टॉपिक जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो इससे ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट अबाउट द ड्रग्स ये है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू कंपार्टमेंट्स कैसे होगा। एक है प्लाज्मा कंपार्टमेंट, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, दूसरा है टोटल वाटर कंपार्टमेंट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो ऑब्ज़र्व करते हैं इसको।